साइंस जोन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक ले रहे हैं असमटोड। असमटोड अनंत स्पर्शी होती क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। असमटोड अनंत स्पर्शी कर्व वक्र की ऐसी स्पर्श रेखाएं जिनका आपका टच पॉइंट किस पर हो, इनफाइनाइट पर हो। इसका मतलब भाई अपने पास क्या एक स्पर्श रेखा ही है, लेकिन किस प्रकार की स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, जिनका जो टच पॉइंट है वो किस पे हो, इनफाइनाइट पे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, y इक्वल e टू द पावर x। इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ध्यान दे, इसका डायग्राम आपका ये बनता है, ध्यान दो, जब x जीरो लिया, x अपन ने जीरो लिया तो e की पावर 0 1, ये पॉइंट आपका 0 1। इसी प्रकार इनफाइनाइट ये बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान दो, इधर अपन जैसे अपन जाएंगे x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, x टेंस टू क्या लेंगे, माइनस इनफाइनाइट, तो y टेंस टू आपका क्या आ जाएगा, 0। तो अपन इसे y बराबर e की पावर x इसमें देखते हैं कि इसके लिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन अपने क्या होती है, y बराबर 0। तो ये जो y बराबर 0 लाइन है, इस कर्व को y बराबर e की पावर x को किस पे टच करेगी, इनफाइनाइट पे टच करेगी, क्योंकि जो आपका टच पॉइंट होगा वो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट पे होगा। तो ये कह सकते हो कि y बराबर 0 या एक्स एक्सिस इस कर्व की क्या है, एक असमटोड है, एक अनंत स्पर्शी है। तो सीधी सीधी अनंत स्पर्शी की डेफिनेशंस आप क्या कह सकते हो कि वक्र की ऐसी स्पर्श रेखाएं जिनका आपका टच पॉइंट किस पे हो, इनफाइनाइट पे हो। ये तो बात हुई आपकी डेफिनेशन की। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार के मिलेंगे, तो उनका अपन वर्किंग रूल की बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन लिखा है 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 4x वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 7 इक्वल 0। अब अपन यहां पर ध्यान देते हैं, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसकी असमटोड ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो, ये कितने घात का समीकरण है, कितने घात का मतलब है कि x y की मैक्सिमम पावर का योग की बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो यहां पर ये कह सकते हो 3 घात की इक्वेशन है। 3 घात की इक्वेशन है, तो यहां पर इसकी मैक्सिमम असमटोड, अधिकतम अनंत स्पर्शें इसकी कितनी हो सकती है, 3। जितने घात का आपका वक्र होगा उसकी मैक्सिमम अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या भी उतनी होगी। तो यहां पर ये कह सकते हो कि इसकी अनंत स्पर्शियां कितनी होगी, 3 होगी। अब अपन इसके अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए ध्यान दे, क्या करेंगे अपन, जो सबसे पहले 3 घात वाले पद देखते हैं। ये अपने पास ध्यान दो, ये बच गए आपके 2 घात वाले। 3 घात वाले का मतलब है ऐसे पद लेने हैं इसमें से जिनमें x y की घातों का योग आपका कितना हो, 3 हो, और इसमें x y की घातों का योग आपका कितना हो, 2। अब अपन यहां पर ध्यान देते हैं, सबसे पहले अपन एक लिखेंगे phi 3m। phi 3m, इसका मतलब जो 3 घात वाले पद हैं उनमें क्या करना है आपको, x की जगह तो 1 रखना है और y की जगह आपको क्या रखना है, m रखना है। x की जगह 1 रखना है और y की जगह आपको क्या रखना है, m रखना है। तो यहां पर ध्यान दो, x की जगह तो 1 रखना है, y की जगह m रखना है। तो ये अपने पास 4 माइनस x की जगह 1, y की जगह m, तो माइनस m, माइनस 4 x की जगह 1, y की जगह m, तो माइनस m स्क्वेयर प्लस m क्यूब। फिर अपन देखो एक नाम आएगा भी अपने पास phi 2m। क्या करना है भी आपको, x की जगह तो 1 रखना है, y की जगह आपको क्या रखना है, m रखना है। तो यहां पर 3 और यहां पर प्लस का 2m माइनस का m स्क्वेयर। ध्यान दो, x की जगह 1 और y की जगह m, तो ये 3 आ गया, यहाँ पे 2m आ गया माइनस का m स्क्वेयर। अब क्या करना आपको, phi 3m बराबर आपको 0 लेना है। phi 3m बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। तो यहां पर क्या आ गया, m क्यूब माइनस 4m स्क्वेयर माइनस m प्लस 4 इक्वल 0।
m में कितने घात की इक्वेशन है, m में 3 घात की इक्वेशन है। सोल्व करेंगे तो m के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। तो m के मान निकालते हैं। m स्क्वायर कॉमन लिया तो m माइनस 4, और यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो m माइनस 4, m माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर m स्क्वायर -1 इक्वल 0। फिर ध्यान दो, m माइनस 4, m माइनस 1, m प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर m की वैल्यू, तो m की वैल्यू देखो यहाँ से +1 -1 और ये 4, m की वैल्यू आ गई आपकी 1 -1 और 4। फिर अपन क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दें, जो आपकी लाइन भाई अपने पास असमतोड़ की बात करें, अनंतस्पर्शी क्या एक लाइन ही है, तो लाइन की इक्वेशन अपन होती है y बराबर mx प्लस c। तो m की वैल्यू तो आ गई भी, 3 वैल्यू आई। इन m की 3 वैल्यू के क्रोस्पोंडिंग आपको c की वैल्यू ज्ञात करनी है। c की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखोगे, c बराबर -5n-1m अपॉन 5n-m। ये एक छोटा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहां पर ध्यान दो, c -5n-1m 5n-m। अब ध्यान दो, अपने पास n क्या है, n आपका मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम पावर है इसकी, और मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो n का मान यहाँ पर कितना है 3 है। तो यहाँ पर देखो 3 - 1, तो मैं क्या लिखूंगा 5-2m अपॉन 5-3-m, 5-2m अपॉन 5-3-m। फिर इससे आगे देखते हैं, c इक्वल -5-2m ये रहा भाई अपने पास 3 + 2m माइनस m स्क्वायर अपॉन 5-3-m, और 5-3-m इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू m। तो 4 का आपका 0 हो गया, माइनस का 1, माइनस का 8m प्लस का 3m स्क्वायर। अब यहां पर m की वैल्यू रखते जाना है, c की वैल्यू यहां से निकालना है। m बराबर एक बार तो आपने कितना रखा, +1 रखा, +1 रखा तो c बराबर आपका आ गया -+1 रखा तो 3 + 2 -1 डिवाइड -1, और यहां पर +1 रख रहे हैं तो -8 और +3, यहां पे 3 2 5 -1, तो कितना आ गया अभी अपने पास, 5 में से 1 जाएगा तो 4 माइनस का 4 डिवाइड माइनस का 9 प्लस का 3 तो -6, तो ये अपने पास आ गया 2/3। फिर इसके बाद में ध्यान दो, m बराबर कितना रखो -1, और जब m बराबर आप -1 रख रहे हो तो c बराबर माइनस, यहाँ पे देखो 3, m बराबर -1 रख रहे हो तो माइनस का 2, -1 रख रहे हो, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो -1 डिवाइड जो भी है, ऊपर देखो भाई ये जो भी रखेंगे अपन, जैसे रख दिया -1 रखा तो माइनस का 1, -1 रखा तो प्लस का 8, और -1 यहाँ रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3। अब देखो ऊपर 3 और माइनस का 3 तो क्या बन जाएगा अभी आपका 0 बन जाएगा। फिर इसके बाद में देखो m बराबर कितना रखेंगे, यहाँ से m बराबर अपन क्या पुट करेंगे 4। जब m 4 रखा तो c की वैल्यू, यहाँ पे देखो m 4 रखो, 4 रखो तो -3 + 8 माइनस यहाँ पे 16 डिवाइड -1 माइनस का 32 प्लस 4 रखोगे तो 48, यहां पर कितना आ गया 11 -16 -5 तो +5 डिवाइड यहां पे -33 + 48 तो ये 15 इक्वल 1/3। अब देखो m के 3 मान थे और उन 3 वैल्यू के क्रोस्पोंडिंग आपकी किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। तो यहां पर अपन इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ असमतोड़,
तीन अनंत स्पर्शियां हो जाएगी आपकी y बराबर mx, तो x प्लस 2/3, एक y बराबर माइनस x प्लस 0, एक y बराबर 4x प्लस 1/3। एक बार दोबारा ध्यान दे भी अपन, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इसकी अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि जितनी घात का इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम अनंत स्पर्शियाँ उतनी ही होती है। 3 घात की इक्वेशन है तो इसकी अधिकतम अनंत स्पर्शियाँ कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो करना क्या अभी आपको, इसकी वर्किंग रूल की बात करते हैं अपन। जो ये आपके 3 घात वाले पद है उनको अपन phi 3m, और m की जगह तो आपको क्या रखना है, x की जगह तो 1 रखना है उसमें, और y की जगह आपको क्या रखना है, m रखना है। तो x की जगह 1 और y की जगह m, तो 4 माइनस 1 इसकी जगह और इसकी जगह m, तो माइनस m, माइनस 4m स्क्वायर प्लस m क्यूब। फिर phi 2m 2 घात वाले पद है, उसमें x की जगह 1 रखना है, y की जगह आपको क्या रखना है, m रखना है। तो यहाँ पर 3 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर। अब फिर इसके बाद यहाँ पर आपको phi 3m इक्वल यहाँ से क्या रखना है, 0 रखना है। phi 3m 0 रखें तो यहाँ पर m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर माइनस m प्लस 4 इक्वल 0। m स्क्वायर कॉमन लिया तो m माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लिया तो m माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ पे देखो m माइनस 4 कॉमन तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। m स्क्वायर माइनस 1 इसके फैक्टर किए m माइनस 1 m प्लस 1। अब देखो m की वैल्यू आ गई भी अपने पास माइनस 1 प्लस 1 और 4। अब क्या करेंगे, m की वैल्यू के क्रोस्पोंडिंग आप c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो c इक्वल माइनस, एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखोगे, फाई n माइनस 1 m अपॉन फाई n डैश m। n माइनस 1, n मैक्सिमम पावर को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 माइनस 1, तो माइनस फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश m। अब देखो फाई 2m ये बड़ा, फाई 3m इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू m। तो यहाँ पर फाई 3 डैश m। यहाँ पर ध्यान दो, c बराबर क्या लिखेंगे, माइनस फाई 2m का मान लिख दिया, फाई 3m है तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करोगे, तो डिफरेंशिएशन करोगे नीचे लिख दिया। अब आप क्या करोगे, m की जो वैल्यू है वो पुट करते जाएंगे, इनके क्रॉसपोंडिंग c की वैल्यू निकाल ली। m की 3 वैल्यू थी, यहाँ पुट की तो आपको c की 3 वैल्यू आ गई। और जो अपने पास अनंत स्पर्शी का समीकरण है वो क्या है, y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर एक तो भाई अपने पास x प्लस 2/3, एक y बराबर माइनस x प्लस 0 और एक y बराबर 4x प्लस 1/3। ये आपकी 3 अनंत स्पर्शी आ गई। फिर इसके बाद अपन दूसरे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। यहां पर तो ध्यान दो, जो m की वैल्यू आ रही है तीनों क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, लेकिन अगर 2 वैल्यू सेम हो तो अपन उस प्रकार की अगली प्रॉब्लम पे बात करेंगे। थैंक